Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in today's video lecture, we are going to study about the properties of cube roots of unity. So before going to study the properties of cube roots of unity, we have to recap what are the cube roots of unity. So students, you have learned in the previous lecture about the three cube roots of unity. आपने बच्चों पिछले लेक्चर में आपने ये सीख लिया था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन कौन से हैं और हमने ये निकाले थे। पहला है 1, दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और थर्ड वन जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये तीन इसके जो हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो इन तीनों में ये वाले जो दो हैं ये इनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रूट्स। इनको हम आयोटा की शक्ल में भी लिख सकते हैं। हमने आपको याद होगा हमने इनको आयोटा की शक्ल में भी लिखा था। तो आज जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है उनमें हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी 1 है। इसमें हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो स्टूडेंट्स अभी इसको अभी थोड़ी देर बाद में करते हैं। इसको पहले आप ये देख लीजिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो तीन हैं। 1 है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब देखें इनका एक नया नाम है। ये वाला जो रूट है इसका नेम है ओमेगा। इसको इस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है, ओमेगा। और ये जो रूट है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसका नेम है ओमेगा स्क्वायर। ये हम अपनी आसानी के लिए इनके नेम हमने रख लिए हैं कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। जब हम आगे मैथमेटिकल इसकी सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसके अंदर जो है ना ये इस तरह से लिखना इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स ये और ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो ये इसका नेम आ गया ओमेगा और इसका नेम आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपने याद रखना है। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 1 है प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये मैंने देखे स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात हो रही है। ये मैंने दोनों यहाँ पे लिख दी हैं। एक है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, दूसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब हमने प्रूव इसमें क्या करना है कि कोई इनमें से कोई भी रूट ले लें। जैसे मैंने ये वाला रूट लिया है, ये रूट मैंने इधर लिखा है, इसका स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर करने के बाद जो है वो आंसर क्या आना चाहिए, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट है, ये देखें। इसी तरह अगर आप सेकंड वाला लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास जो है पहला वाला रूट आना चाहिए। तो ये इसमें आपने प्रूव करना है। आइए इसमें सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो वाला करता हूँ। सबसे पहले आपने इसको लिखना है, ये स्क्वायर है, इसको आप लिखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसका होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आप, ये -1 है प्लस ये सेकंड वैल्यू यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर जो है न्यूमिनेटर में लगेगा। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, फिर इन दोनों के दरम्यान में प्लस है तो फार्मूले का 2 जब लिखेंगे +2 लिखेंगे, इनटू -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसको फर्दर करते हैं जी। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। यहाँ पे देखिए
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब -3 जब आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये देखें दोबारा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे और -3 प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 जा 2 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है वो इसके साथ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे इसके आएगा 4। अब 1 में से 3 माइनस नहीं होता, लेकिन -3 में से 1 हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा -2 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2 होता है, 2 यहाँ पे -1 आएगा, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा और ये 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 ब्रैकेट क्लोज करें डिवाइडेड बाय 4। अब देखें 2 की 4 से कटिंग हो रही, कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये देखिए आपके पास ये क्या आया, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया कि अगर हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट लिया था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 का स्क्वायर किया था तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये देखें ये आपके पास ये आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये वाला पार्ट करना है कि अगर हम ये वाला रूट लें, कॉम्प्लेक्स रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या पहला वाला रूट आएगा कि नहीं आएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। जी इसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आप पहले लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे -3 का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे -2, ये फार्मूले का आएगा, फिर आप लिखेंगे -2 इंटू -1, फिर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ -3 और इसको डिवाइड कर देंगे। नीचे देखें 2 है, 2 का भी स्क्वायर करें, नीचे आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया डिनोमिनेटर में, तो -1 का स्क्वायर आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर आएगा -2 फार्मूले का है इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आएगा -3। -3 का जब आपने प्लस से करना है तो प्लस माइनस माइनस होगा, या यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3। और यहाँ पे देखिए ये 2 के साथ भी माइनस है, 1 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 1 जा 2 आएगा और साथ इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 1 -3 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -2, क्योंकि 1 -3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 3 में से अगर 1 माइनस करें तो -2 आएगा। -2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 4। ये स्टूडेंट्स, अब आपने 2 कॉमन लेना है, यहाँ पे भी 2 आप कॉमन ले लीजिए तो यू विल गेट यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 4। कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4।
तो ये इक्वल आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2। तो ये देखें, इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि अगर हम -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 के इक्वल आएगा। ये देखिए हमने इसको लिया और हमने जो है वो सॉल्व किया तो ये आपके पास वो वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। क्या प्रूव किया कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। हमने ये प्रूव किया कि कोई भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो उसका कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो लेते हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होता है। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये रिजल्ट जो है वो निकालने के बाद ये कह सकते हैं कि अगर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हो तो देन ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें, अगर हम ओमेगा की वैल्यू ये लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, देन फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने इसमें प्रूव किया है। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखें, हमने प्रूव करना है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ये देखिए, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो क्यूब रूट्स हैं आपको पता है कि एक पहला क्यूब रूट 1 है, दूसरा जो है वो ओमेगा है और तीसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स जो है ऑफ यूनिटी, वो क्या आता है, 1 आता है। तो ये रिलेशन है, ये हमने निकालना है। या अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब आता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा होता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो ओमेगा क्यूब आता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये स्टूडेंट्स अभी हमने प्रूव करना है। तो अभी हम देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे इसके प्रूफ में द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन सी हैं जी, 1 है, उसके बाद है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2, और फिर आपके पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2। इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये देखिए कि जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो आपने ये करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -1 को जब आपने -1 से किया तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे, -1 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप प्लस लिखें, -1 को आपने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 से मल्टीप्लाई करना है। देन फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस फिर आपने
स्क्वायर रूट ऑफ -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 से, डिवाइड बाय, आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आपने -1 का स्क्वायर करना है, ये आपके पास आएगा 1। यहाँ पे आपने देखें माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। देन ये प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ -3 आएगा। यहाँ पे देखिए पहले होगा प्लस माइनस माइनस, उसके बाद जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है इसका आप स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। अब देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये प्लस के साथ है माइनस के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास 1 माइनस, और यही देखें यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे आएगा 1 माइनस -3 डिवाइड बाय 4। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1 + 3 डिवाइड बाय 4। तो 1 में 3 ऐड करें क्या आएगा, 4। सो 4/4 क्या आएगा आपके पास कटिंग के बाद 1। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हैं उनको जब आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं 1 इंटू, ये जो फर्स्ट है अगर इसका नेम ओमेगा हो तो दूसरे का जो है नेम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। सो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल किसके आता है, ये आता है जी 1 के, ये आएगा 1 के। और इस रिलेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। तो ये रिलेशन इस तरह से भी आएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमने जो है वो ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है इसको हमने प्रूव कर लिया, जिसमें हमने क्या किया कि पहले हमने 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिए, ये हमने लिखे, उसके बाद इनका प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने जो है ये इनका क्यूब रूट 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या आंसर आया, इसका प्रोडक्ट 1 आया। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 करते हैं, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने ये प्रूव करना है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में भी आपने देखा था, सिंस वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर। देखें अगर ओमेगा यहाँ पे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और सिमिलरली अगर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हम लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर जो है किसका रेसिप्रोकल होगा, ओमेगा का, तो ये आएगा 1/ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल होगा 1/ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, किसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, 1/ओमेगा के। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। तो हमने स्टूडेंट्स इसमें क्या प्रूव किया, हम ये कह सकते हैं thus each complex cube roots of unity is reciprocal of the other.
So this is the proof of property number 3. जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जितने भी क्यूब रूट्स हैं तीनों अगर उनका सम करें तो वो 0 के इक्वल आते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो 3 क्यूब रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं the 3 cube roots of यूनिटी आर. कौन कौन से हैं जी? 1 है, उसके बाद है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और उसके बाद है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2. तो ये आपके पास है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अब इसमें आपने ये करना है, अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं, इस रूट को, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर होगा. तो यहां पे हम लिखेंगे इफ दिस इज ओमेगा, if omega is equal to -1 plus square root of -3/2, then omega square फिर ये होगा, then omega square is equal to -1 minus square root of -3 डिवाइड बाई 2. स्टूडेंट्स, अगर ये ओमेगा है तो फिर ओमेगा स्क्वायर ये होगा. जी स्टूडेंट्स, अब हम इनका सम निकालते हैं. नाउ इनका सम निकालते हैं. सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स, सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स इज इक्वल टू, इस तरह से सम लिखा जाएगा. 1, पहला क्या है, 1 है, 1 प्लस -1 प्लस -3/2, देन प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2. जी स्टूडेंट्स, यहां पे आप एलसीएम लीजिए. एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा. यहाँ पे ये 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1s are 2, यहाँ पे 2 आएगा. ये डिनोमिनेटर एलसीएम है, डिनोमिनेटर भी 2 है, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी. इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें प्लस के साथ, प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 यहाँ पे आएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ जाएगा. इस तरह से देखें, ये एलसीएम है, ये डोमिनेटर 2 है, तो ये नोमिनेटर सेम यहाँ पे आ जाएगा. तो प्लस माइनस -1 लिख देंगे और प्लस माइनस ये उसी तरह से आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2. अब देखें स्टूडेंट्स, कटिंग किसकी होती है. स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस के साथ है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस के साथ है, ये इससे कैंसिल हो गया. और यहाँ पे आपके पास ये आया 2, -1 कटिंग इनकी नहीं हो सकती, ये दोनों ऐड होंगे तो ये -1 का आंसर आएगा -2. तो आएगा 2 - 2 डिवाइड बाई 2. जी स्टूडेंट्स, अगर आप 2 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0. तो 0/2 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर जो है, सम का आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा. तो ये इसमें हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने ये प्रूव किया है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0. इसमें कुछ और रिलेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं. वो देखिए, वो रिलेशन कौन कौन से हैं.
कि अगर हम यहाँ पे ओमेगा को उस साइड पे ले जाएं तो इधर हो जाएगा, यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह अगर यहाँ पे हम ओमेगा इधर आने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ से इस रिलेशन से हम ये मज़ीद ये 3 रिलेशन जो हैं ये हम डिड्यूस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आज हमने बेसिकली ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसका आपके सामने जो है रिकैप है दोबारा से। प्रॉपर्टी 1 में हमने पढ़ा कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हो, देन ओमेगा स्क्वायर जो है वो होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 के। और इफ ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 हो, देन फिर ओमेगा स्क्वायर होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। यानी ये एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर हैं। अगर इसका स्क्वायर करें तो वो आ जाता है, अगर इसका स्क्वायर करें तो वो वाला आपके पास कम्प्लेक्स रूट आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने पढ़ा कि तीनों के क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आता है, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। अगर इसी रिलेशन को ध्यान में रखें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने ये पढ़ा कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। ओमेगा इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा 1 ओवर ओमेगा के। यानी ओमेगा स्क्वायर का जो है वो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने पढ़ा कि अगर इन तीनों क्यूब रूट्स का सम कर लिया जाए, 1 का, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का, तो आंसर जो है इनका सम आता है 0 के बराबर। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम कुछ न्यू रिलेशन जो है डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने सीखी हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।